सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। संसार में हमेशा जो जो विषय पदार्थ है, चाहे आप मकान लो, किसी का मकान नहीं, बहुत मेहनत करके बना लिया, महीने भर रहेगा, उसके बाद मकान का सुख उसे नहीं आएगा, खत्म हो गया, उसके लिए सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कितना ही आलीशान महल बना ले वो, कितना ही बढ़िया वो खा ले, खाते 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 उसको स्वाद खत्म हो जाएगा उसमें। फूल के बाजार में, फूल की मंडी में बैठने वालों को ना सुगंध की महत्ता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो दिन रात फूल की खुशबू सूंघते हैं और उनको सुगंध से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी लगती नहीं उनको। ऐसे ही किसी दुर्गंध वाली जगह में बैठने वाले को दिन रात दुर्गंध सूंघते हैं, दुर्गंध से उनको कोई परेशानी नहीं होती, महत्ता खत्म हो जाती है। ये सारे विषय हैं संसार के, इसीलिए इनमें कमी आती है। लेकिन भगवान का नाम सत्य है, उसको जितना लोगे उतना उसमें आनंद और सुख और अभिलाषा, चाह बढ़ती जाती है। तो प्रश्न ये किया गया, यदि संसार के किसी भी विषय वस्तु में सुख है नहीं तो हमें सुख महसूस क्यों होता है फिर? ये भी तो प्रश्न है। अगर सुख नहीं है, मान लीजिए सुंदर पुष्पमाला है, मैंने सुवास लिया, सुगंध ली, तो सुगंध लेके सुख मुझे लगा, हाँ अच्छा लग रहा है, सुगंध है। और आचार्यों ने कहा इस सुगंध में जो आनंद तू अनुभव कर रहा है वो आनंद है ही नहीं। तो मेरा वैसा प्रश्न यह पूछेगा व्यक्ति मेरे जैसा, अगर इसमें आनंद नहीं तो मुझे अनुभव क्यों हो रहा है फिर? ऐसा लगता क्यों है कि इसमें आनंद है? तो उसके उत्तर के लिए कहा गया माया। माया के कारण हमें अनुभूति मात्र हो रही है, वास्तविक है नहीं। इसका एक उदाहरण लेते हुए हम कहेंगे, एक व्यक्ति का किसी बड़े रोग के कारण ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के लिए जब ऑपरेशन थिएटर में उसको ले गए तो वहां जाकर बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं ना, बेहोशी का इंजेक्शन। उस व्यक्ति को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। उसकी टांग मान लीजिए खराब थी तो टांग को सुन्न कर दिया गया, बेहोश कर दिया गया टांग को। अब उसमें हथौड़ा मारो, आरी से काटो, उसको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वो सुन्न हो गया। तो डॉक्टरों ने उस व्यक्ति की टांग का इलाज किया, काटा पीटी की, जो भी करना था, दवाई लगाई, सिल दिया। उसके बाद उस व्यक्ति को भेज दिया ऑपरेशन के कमरे से सामान्य कक्ष में, जनरल वार्ड में। जनरल वार्ड में जब वो व्यक्ति लेटा हुआ है तो कुछ समय बाद जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, वो अपने कुछ शिष्यों को, ट्रेनिंग जो डॉक्टर होते हैं, ट्रेनी, उन डॉक्टरों को लेकर विजिट करता है, घूमते आता है, उनको सिखाने के लिए, देखो मैंने ऑपरेशन किया था, इतने घंटे बाद इस मरीज को ये परेशानी हो सकती है, इतने घंटे बाद तुम देखना तो इसको ये इन्फेक्शन हो सकता है, सब वो सिखाता है डॉक्टर, वो सर्जन। तो जिस व्यक्ति की टांग का ऑपरेशन किया था वो लेटा हुआ था। डॉक्टर आए, बारी बारी से सबको देख रहे थे, उस टांग के मरीज के पास गए और पूछा, हाँ जी कैसे हालचाल हैं? मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। डॉक्टर कहते हैं, बढ़िया हो? सही में दर्द हो रहा है टांग में? नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, दर्द तो हो ही नहीं रहा, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। वो मरीज कह रहा है डॉक्टर को। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, कुछ लिखते हैं, चले गए। अब अगले दिन डॉक्टर फिर आए घूमने, और जब घूमने आए उसी कमरे में पहुंचे तो वो टांग वाला मरीज जोर जोर से चिल्ला रहा था, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है टांग में, मुझे बचा लो। डॉक्टर आए उनके पास, कहते हैं क्यों भाई, कल तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था, ये रात रात में दर्द कहां से आ गया? कल हमने पूछा था कि दर्द नहीं हो रहा था, तब तुमने कहा नहीं डॉक्टर साहब दर्द नहीं था,
और आज ये दर्द कहां से लेकर आए? वो मरीज कहता है मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब, कल तो था नहीं, सच में आज हो गया दर्द, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था उस मरीज को कल भी दर्द हो रहा था और वही दर्द आज भी हो रहा है, लेकिन कल जो दर्द हो रहा था उस मरीज को उसका पता नहीं लग पाया। कारण क्योंकि ऑपरेशन में जो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था ना, उसका असर उसमें था। ऑपरेशन के बाद भी कई घंटे तक बेहोशी का इंजेक्शन का असर रहता है। दर्द अंदर अंदर था, लेकिन उस सुन्न होने के कारण पता नहीं लगा। जैसे ही बेहोशी के इंजेक्शन का प्रभाव खत्म हुआ, वो दर्द शुरू हो गया जो पहले से ही था। ऐसे ही हमें लग रहा है कि विषयों में सुख है, अनुभूति हो रही है। क्यों? क्योंकि माया रूपी इंजेक्शन लगा रखा है सबको। अंधे हो गए हम, पता ही नहीं लग रहा। ये संसार के विषय जनित सुख दुख के मूल कारण है और हमें लगता है बढ़िया है, एकदम बढ़िया, आनंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस माया रूपी इंजेक्शन की बेहोशी का असर खत्म होगा, जाग जाएगा व्यक्ति, उसे समझ आ जाएगा ये वास्तव में दुख के मूल है, सुख मिलेगा ही नहीं। तो ये माया रूपी इंजेक्शन का जो असर है कैसे उतरेगा? ज्ञात्वा देवै मुच्यते सर्वपाशै, उन भगवान को जान लेने के बाद ही इस बेहोशी से हम उतर पाएंगे।